हरिओम। षट्पचाशत्तमोऽध्यायः। देवताओं और दानवों का घोर संग्राम। विरोचन का विश्वक्सेन के साथ और कुंभज का अंश देवता के साथ युद्ध करते समय घोर पराक्रम प्रकट करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वो महायुद्ध बड़ा ही भयंकर था, तुमुल और रोमांचकारी था। उसमें देवता और दानव उभय पक्ष के योद्धा रोष में भरकर बाणों की वर्षा करते थे। वहां बाणों के आघात से अत्यंत पीड़ित हो हाथी घोर चीत्कार कर रहे थे और जिनके सवार मारे गए थे वे घोड़े 200 दिशाओं में चक्कर लगा रहे थे। कितने ही घोड़े बाणों की वर्षा से अत्यंत व्यथित हो उछल कर गिर पड़ते थे। देवता और दानवों के शूरवीर गजारोही, अश्वरोही तथा रथी समरांगण में एक दूसरे पर धावा करते थे। उनके धनुषों की प्रत्यंचा के शब्द से इतना कोलाहल होता था कि दूसरी किसी बात का ज्ञान नहीं होता था। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश्वर, वे अमित तेजस्वी योद्धा बाण, शक्ति, गदा और खड़कों से एक दूसरे की विशाल सेना का संहार कर रहे थे। देवताओं और दैत्यों के उस संग्राम में युद्ध क्षेत्र के भीतर कटी हुई भुजाओं, मस्तकों और धनुषों की बहुत सी राशियां दिखाई देती थी। वहां देवताओं और असुरों द्वारा मारे गए घोड़ों, हाथियों, आवरण युक्त रथों और रथियों का कोई अंत नहीं पता था। उस युद्ध में गदाओं, तलवारों, प्रासों और झुकी हुई गांठ वाले भल्लों द्वारा बहुत से योद्धा और असंख्य हाथी घोड़े मारे गए। उस समय दोनों सेनाओं के बीच में खून की भयंकर नदी बह चली, जिसमें रक्त के स्रोत और तरंगे दिखाई देती थी। योद्धाओं के केश उसमें सेवार और घास के समान प्रतीत होते थे। उस महायुद्ध में दानवों द्वारा मारे जाते हुए देव योद्धाओं का महान हाहाकार शब्द उस समय सब ओर गूंज रहा था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन देवताओं का असुरों के साथ बड़ा भयंकर, महारौद्र, विकराल तथा देखने में डरावना युद्ध हो रहा था। वही उस महासमर में विरोचन ने लाल नेत्र वाले उत्तम धनुर्धर साध्य देवता विश्वक्सेन को अपने बाणों का निशाना बनाया। देवताओं से घिरे हुए अमेय आत्मबल से संपन्न सुरश्रेष्ठ विश्वक्सेन ने विरोचन को आते देख उसकी छाती में बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। साध्य देवताओं के बाणों से आहत हुए विरोचन को अंकुश की मार खाए हाथी के समान बड़ा कोप हुआ। वो यज्ञशाला में अग्नि की भांति उस रणभूमि में क्रोध से प्रज्वलित हो उठा। उस दानव शिरोमणि ने अपने धनुष से छूटे हुए 7 तेजस्वी तथा शीघ्रगामी बाणों द्वारा युद्ध स्थल में विश्वक्सेन को विदीर्ण कर दिया। उस बलवान दानव के द्वारा गहरा आघात पाकर प्रभावशाली सुरश्रेष्ठ विश्वक्सेन को तुरंत मूर्छा आ गई और वे ध्वज का सहारा लेकर टिक गए। तदनंतर पुनः होश में आकर दैत्यों के बीच में खड़े हुए साध्य देवता ने अपने विशाल धनुष को तान कर युद्ध में मन लगाया। उधर बलवान विरोचन अपने तीखे बाणों द्वारा देव सेनाओं को सब ओर से क्षोभ में ढालता हुआ सबके सामने युद्ध करने लगा। युद्ध स्थल में जूझते हुए उस असुर शिरोमणि का गरजते हुए मेघ के समान भयंकर सिंहनाद सुनाई पड़ता था। वो महान घोष करने वाला दैत्य प्रचंड वेग से पत्थरों की वर्षा करने वाले बिजली सहित मेघ समूह की भांति देव सेना का संहार करता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस महायुद्ध में अस्त्र उठाए हुए उस दानव ने अपने बाणों की वर्षा से देवताओं की समस्त सेनाओं को मार भगाया। वे देव सैनिक रथी रथों से और घुड़सवार घोड़ों की पीठों से उतरकर भयभीत होकर भागे। भूमि पर खड़े हुए पैदल योद्धा भी पलायन करने लगे। वज्र की गड़गड़ाहट के समान उसके धनुष की टंकार सुनकर सारी देव सेनाएं भयभीत हो युद्ध स्थल में लुकने छिपने लगी। विरोचन के भय से डरे हुए रथी रथों से उतरकर पैदल समूहों को साथ ले उस स्थान पर चले गए जहां शचिवल्लभ इंद्रदेव विराजमान थे। साध्य देवता विश्वक्सेन के चारों ओर जो 14,000 राक्षस मतलब कुबेर की सेना में देव पक्ष की ओर से आए हुए राक्षस जो 14,000 राक्षस थे, उन्हें महाबली विरोचन ने लातों से ही मार गिराया। शत्रुओं को पराजित करने वाला विरोचन देवताओं के अश्व समूहों, नागों, रथ समुदायों तथा पैदलों के दलों में भी मारकाट मचाता हुआ दृष्टिगोचर होता था। वो महाबाहु वीर पंख फैलाकर आक्रमण करने वाले बाज की भांति देवसेना को सब ओर से छिन्न भिन्न करके योद्धाओं के सिर काट लेता था। मरने से बचे हुए घुड़सवार, पैदल और रथी विश्वक्सेन के साथ होकर विरोचन पर टूट पड़े। वे ढाल, तलवार, गदा, शक्ति, परीख, प्रास और तोमरों द्वारा उस एकमात्र विरोचन की ओर दौड़े तथा सिंहनाद करने लगे।
परंतु उस दानव ने उत्तम वेग का आश्रय ले तलवार उठाकर युद्धस्थल में शत्रु पक्ष के रथी योद्धाओं के सिर और धनुष काट लिए। बलवान शत्रुसूदन विरोचन रथ, नाग तथा अश्वों के समुदाय में विचरता हुआ भ्रांत, उद्भ्रांत, आविद्ध, आप्लुत, विप्लुत, प्लुत, संपात और समुदीर्ण आदि तलवार के 21 पैंतरे दिखाने लगा। हरिवंश पृष्ठ 861 की टिप्पणियों में तलवार के 32 हाथ बताए गए हैं। उन्हीं में से 21 को यहाँ समझ लेना चाहिए। भ्रांत आदि की व्याख्या भी वहीं देखें। अब आगे 21 पैंतरे दिखाने लगा। उस महामनस्वी दानव ने कितनों को अपनी उत्तम तलवार से बहुत ही घायल कर दिया। उनके कवच भी छिन्न भिन्न कर दिए। अतः वे आर्तनाद करने लगे और प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस महाकाय दैत्य विरोचन ने देवताओं के हाथियों के पृष्ठभाग में घाव कर दिए और उनके सवारों को मार डाला। अतः वे भागते हुए अपनी ही सेनाओं को कुचलने लगे। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले उस दानव वीर ने नाना प्रकार के तोमर, धनुष्य और महावतों के सिर आकाश में ही काट डाले। वे कटे हुए तोमर आदि पृथ्वी पर गिर पड़े। महाबली दानव विरोचन सुदृढ़ पराक्रम वाले हाथियों और घोड़ों को भी पीछे खींच लेता था। कितने ही रथियों को पकड़कर तलवार से काट डालता था तथा सारथियों और रथों के भी टुकड़े टुकड़े कर देता था। संपूर्ण दिशाओं में बारंबार उछलते और दौड़ते हुए यशस्वी वीरों को भी उसने तलवार के घाट उतार दिया। वह विचित्र मार्गों मतलब पैंतरों से चलता था, जिससे असुर भी विस्मय में पड़ जाते थे। उसने कितने ही वीरों को पैरों से कुचल डाला, दूसरे बहुत से योद्धाओं को घुमाकर पृथ्वी पर दे मारा, कितनों को तलवार से काट डाला और अन्य कितने ही सैनिकों को भीषण सिंहनाद से डरा दिया। कितने ही योद्धाओं की जांघें अकड़ गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। दूसरे बहुत से सैनिकों ने उस दैत्य को देखते ही भय के मारे प्राण त्याग दिए। रथ समूह, हाथी और पैदल योद्धाओं तथा देवताओं का महान विनाश करने वाला वो अत्यंत भयंकर महायुद्ध अभी चल ही रहा था कि दानव शिरोमणि कुजम्भ युद्धस्थल में आकर अंश नामक आदित्य के साथ युद्ध करने लगा, जैसे एक सांड अपने विरोधी सांड से जा भिड़ा हो। पर्वत के समान विशालकाय और मतवाले हाथी के समान पराक्रमी कुजम्भ ने अपने तीखे, चमकीले, बहुसंख्यक, शीघ्रगामी और पैने बाणों द्वारा उस महासमर में देवसेना के सहस्त्रों योद्धाओं का रथों सहित संहार कर डाला। उसके बाण के मार्ग में पड़कर कोई भी ठहर न सका। सभी प्राणी आर्तनाद करने लगे तथा समस्त दिशाओं में अंधकार छा गया। देवताओं को बड़ी ही कठोर एवं भयंकर पराजय प्राप्त हुई। उत्तम पराक्रमी अंश ने दानवराज कुजम्भ के 10,000 वेगशाली हाथियों की सेना का संहार कर डाला। देवताओं की गज सेना को अपने ऊपर आक्रमण करती देख शत्रुओं का दमन करने वाले दानव कुजम्भ हाथ में गदा लेकर रथ की बैठक से उतर पड़ा। पर्वत के सारभूत लोहे की बनी हुई उस भारी एवं विशाल गदा को हाथ में लेकर कुजम्भ मुंह बाए हुए काल के समान देवताओं की गज सेना की ओर दौड़ा। दानव शिरोमणि कुजम्भ बल में बहुत बड़ा चढ़ा था। वो गदाधारी बलवान वीर गदा से हाथियों का वध करता हुआ समरांगण में विचरने लगा। बलवान दानव शिरोमणि कुजम्भ ने नाम ले लेकर बहुतेरे भयंकर गजराजों के दांत तोड़ दिए और कुंभस्थल फोड़ डाले। कुजम्भ से पीड़ित हो टूटे दांत और फूटे कुंभस्थल वाले बहुत से हाथी 10 दिशाओं में भाग रहे थे। कुजम्भ के जो मंत्री थे उन घोर पराक्रमी दानवों ने नाना प्रकार के तीखे नाराजों से गजारोहियों को धराशायी कर दिया। दानवराज कुजम्भ ने क्षुर, क्षुरप, भल्ल, पात तथा तीखे अंजलिक नामक बाणों से शत्रु पक्ष के हाथियों के मस्तक काट डाले। अंकुशों सहित हाथियों के बहुसंख्यक मस्तकों के गिरने से सारा आकाश भर गया। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश में पत्थरों की वर्षा हो रही हो। महाराज, हाथियों के कंधों पर बैठे हुए गजारोही योद्धा मस्तकों के कट जाने पर शिखा रहित ताड़ वृक्षों के समान जान पड़ते थे। अपनी ओर आते हुए अंश के महान गजराज को असुर शिरोमणि कुजम्भ ने कुपित होकर एक बाण मारा, जिससे वो युद्ध से विमुख हो गया। इस प्रकार
इस प्रकार हाथियों की सेना में प्रविष्ट होकर बलवानों में श्रेष्ठ दानव प्रवर कुजम्ब गदा से उस सेना के बड़े बड़े गजराजों का वध करता हुआ वहां विचरने लगा। कुजम्ब के एक ही प्रहार से मारे गए महान गजराजों को समस्त देवताओं ने धराशायी हुए पर्वतों के समान देखा। कुजम्ब के मार्गों पर छिन्न भिन्न होकर पड़े हुए महान गज इंद्र के वज्र से आहत एवं चूर चूर होकर ढहे हुए पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। समस्त देवता कुजम्ब को मूर्तिमान काल के समान देखने लगे। जैसे सिंह के डर से दूसरे वन्य पशु भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे देखकर हाथियों की सेना में दरार पड़ जाती थी। हाथियों के खून से रंगी हुई उस गदा को धारण किए रौद्र रूपधारी भयानक दैत्य कुंभ कुपित हो मुंह बाकर जोर जोर से गर्जना कर रहा था। जैसे पूर्व काल में प्रजाओं के संहार के समय कुपित हुए भगवान रुद्र क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार उस रणभूमि में महान असुर कुजम्ब गदा से खेल रहा था। जैसे ग्वाला डंडे से गौओं को हाँकता है, उसी प्रकार वो गदा से बड़े बड़े गजराजों को खदेड़ रहा था। उस समय सब देवता भयंकर पराक्रमी दानव कुजम्ब को असमय में कुपित हो काल दंड उठाए हुए काल के समान देखते थे। जिनके सवार मारे गए थे वे दूसरे दूसरे मदवर्षी गजराज उसकी गदा से आहत और बाणों से बहुत ही क्षत विक्षत हो गए थे। उस महासमर में कुजम्ब की गदा के वेग को सहन न कर सकने के कारण बड़े बड़े गजराज अपनी ही सेनाओं को कुचलते हुए भागने लगे। जैसे आंधी बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार गदा के आघात से गजराजों को विदीर्ण करता हुआ वो दैत्य सम्रांगण में संहारकारी काल के समान खड़ा था। इस प्रकार श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामन अवतार के प्रसंग में देवासुर संग्राम में कुजम्ब के उत्कर्ष का वर्णन विषय 56वां अध्याय पूरा हुआ।